निर्देश है कि हमार गुरु भाई मान, माता मान, दीदी मान आधार दीक्षा ले रही थे, तब तक सत्संग में आना जाना करत रही थे, गुरु दर्शन के लिए आते। और जैसे ही पूर्ण दीक्षा मिलते तहाँ समझते, अपन आप में समझते कि अब गुरुदेव जी हा मोला सब दिन के लिए दे दे है। अब नहीं जहाँ आश्रम में सत्संग में नहीं, जहाँ गुरुदेव के दर्शन में नहीं, जहाँ तब वो कुछ नहीं हो। तो अब गुरुदेव जी के चरण में नहीं, जहाँ तब वो कुछ नहीं हो, ऐसे कह के समझते। और गुरुदेव जो शक्ति दे है वह हमेशा काम कर ही, ऐसे कह के सोचा तो ही तो वह गलत बात है। काबर की गुरुदेव जी हा ट्रांसफार्मर है। मान लो गुरुदेव जी हा एक ट्रांसफार्मर के रूप है और हमन बैटरी के तरह। और ट्रांसफार्मर से जब तक कनेक्ट रही बैटरी हा तो चार्ज रही, और बैटरी से बिजली चला सकथन, कई प्रकार के उपकरण पंखा वगैरह चला सकथन। और जैसे ही बैटरी लो होते तो बैटरी के ऊर्जा शक्ति कम हो जाते। जैसे ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हा कटत जाते तो बैटरी लो हो जाते। ठीक वैसने प्रकार से जैसे हमन सत्संग में नहीं आन और गुरुदेव जी से दूरी बनाथन तो हमार बैटरी के चार्ज कम होते, यानी हमार जो शरीर में आत्मा रूपी जो सत्य आत्मा रूपी शक्ति जो दीक्षा के माध्यम से दे है, वो शक्ति हा धीरे धीरे कमजोर हो लगते, जेकर परिणाम स्वरूप हमला अनेकों प्रकार के कष्ट मिले धरते। तो आदमी मन ला ये भरम छा जाते कि पूर्ण दीक्षा मिल गए है, अब मौला गुरुदेव जी के पास नहीं जहां मैं हाँ तब चल ही। और गुरुदेव जी के शक्ति ला गुरुदेव जी हम मोला दे जा रहे हैं सब दिन के लिए, ऐसे समझते। तो यह सबसे बड़े भरम है शिष्य मन के लिए। वो शिष्य जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं रही, गुरु जी के संपर्क में नहीं रही, तो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट नहीं रही, तो ओकर पंखा में करंट नहीं रहे। ऐसे टाइप से मतलब हमार शक्ति हा छीड़ हो जाए। अब जो शिष्य हा इसने सोचा थो हा और गुरु जी के शक्ति हा वापस नहीं होए कहा थो हा, तो ऐसा न है। गुरुदेव जी के शक्ति हा वापस हो जाही, ओ हा दिही नहीं तब हो वापस हो जाही। वो शक्ति हा काम करना बंद हो जाही। काबर की चार्जिंग, मान ले हमन चार्जिंग करते च नहीं हन बैटरी ला, यहाँ सेवा सत्संग में गुरुदेव जी के पास आते च नहीं हन। और गुरुदेव जी के प्रति हमला प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, और गुरुदेव के मर्यादा में चलत नहीं हन, तो वो शक्ति हा कमजोर हो जाए। धीरे धीरे वो शक्ति हा काम करना बंद हो जाए। तो ओकर शरीर में गुरुदेव जी जो आत्म शक्ति ला दे है, जो सत्य शक्ति ला दे है, वो शक्ति हा धीरे धीरे छीड़ हो जाही। वो शक्ति हा गुरुदेव जी के पास वापस हो जाही। और जे गुरु के मर्यादा में रही, जेला गुरु के प्रेम रही, श्रद्धा रही, समर्पण रही, और दूसर के भलाई करना चाहिए, ओकर पास में वो आत्मशक्ति है रही। ऐसे गुरुदेव जी के निर्देश है। और कब तक रही? जब तक जन सेवा करही और सत्य के रास्ता में चलही, तब तक ही वो शक्ति है ओकर पास में रही। गुरुदेव जी हा
वैसने दीक्षा दिए गए है। जे हा लायक है ओकरे पास में वो शक्ति है रही कई के दे हवे। और वो जो आत्म शक्ति है, जो परमात्मा रूपी शक्ति है, जागृत रही, चैतन्य रही, और जे हा ओकर लायक रही ओकरे पास में रही। वो शक्ति है, वो आत्म शक्ति है, जे लायक रही ओकरे पास में ही रही। और कोई ला भरम छाए हो ही कि अब ओला मान ले मैं हाँ सत्संग में नहीं जहाँ, गुरुदेव के चरण शरण में नहीं जहाँ, तो मोला कुछ नहीं हो के तो वैष्णव बात नो है। आप सबो गुरु भाई मन से, माता बहन मन से निवेदन है कि आप सब गुरु के सानिध्य में जुड़े रहा और गुरुदेव जी के साथ जुड़े रहो और गुरु से एकाकार रहा और गुरुदेव जी के शक्ति के अनुभव करा। जब भी आया कोई संकट आपने थाम लिया, मैंने तो बस रोकर आपका नाम लिया। लोग ढूंढते हैं भगवान को आसमानों में, लोग ढूंढते हैं भगवान को आसमानों में, मैंने तो गुरु के चरणों में ही सारा जहान देख लिया। मैंने तो गुरु के चरणों में ही सारा जहान देख लिया। तो सदगुरु कबीर साहब जी के एक तो साखी है कि कबीर ते अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जो लोग गुरु के महत्व को नहीं समझते या उन्हें भूल जाते हैं, वे विवेकहीन होते हैं और वो अंधे के समान होते हैं। यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु राह दिखाता है, लेकिन यदि गुरु ही रूठ जाए या शिष्य उन्हें भुला दे तो शिष्य का आध्यात्मिक पतन निश्चित है। मतलब शिष्य को अनेकों प्रकार के कठिनाई से, दुख पीड़ा से संघर्ष करना पड़ता है और अहंकारवश जब शिष्य को गुरु की कृपा से ज्ञान, सफलता या प्रसिद्धि मिल जाती है तो कभी कभी उसके भीतर यह भ्रम हो जाता है कि यह सब अपनी काबिलियत से मिला है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमको सफलता, समृद्धि मिलती है। कई बार समय और परिस्थितियों में, सांसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियों में या जीवन की आपाधापी में, भाग दौड़ में हम कई बार गुरुदेव जी के ध्यान से भटक जाते हैं और जल्दबाजी में सत्संग सेवा समर्पण को भूलकर गुरुदेव जी को भूल जाते हैं। तो वह मन से बुरा नहीं होता, लेकिन परिस्थितियों से कई बार ऐसा हो जाता है। जब कोई गुरु से दीक्षा लेता है तो गुरु और शिष्य के बीच में आत्मिक संबंध होता है, लेकिन समय के साथ जब इंसान सांसारिक माया, सुख सुविधाओं में अहंकारवश उलझ जाता है तो वह उस दिव्य मार्गदर्शक गुरु को ही भूल जाता है। गुरु की दीक्षा, मान ले हमन गुरु से दीक्षा ले हन तो गुरु के दीक्षा एक सुरक्षा कवच के तरह काम करते, और जब हम गुरु ला भूल जाथन, ओकर बताए मार्ग से भटक जाथन, नाम सिमरण, सेवा, श्रद्धा, समर्पण, सदाचार ये सब ला भूल के अपन संसारिक, भौतिक
काम में व्यस्त हो जाथन, तो हमार जो आत्म शक्ति है, जो गुरुदेव जो हमार शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करे है, वह कमजोर हो जाते, जेकर परिणाम स्वरूप हमन ला कई प्रकार के कष्ट मिलते। तो सतगुरु कबीर साहेब जी कहे हैं कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होए। तो कष्ट असल में जो हमन ला मिलते वह सजा न है, बल्कि गुरुदेव जी हा, गुरुदेव जी के एक तो तरीका है कि भूले हुए भटके हुए अपन बच्चा मन ला फिर से वापस बुलाए के। जैसे जैसे ही हमन अपन गलती के स्वीकार करथन और फिर से गुरुदेव जी के चरण शरण में आथन, तो हमार सब दुख कष्ट पीड़ा सब दूर हो जाते और हमार सब परेशानी दूर हो जाते। तो जब उलझने घेर ले तो ना घबराइए, हौसले से अपनी समस्या को सुलझाइए, और जब हर कोशिश तेरी नाकामयाब हो तो फिर से सदगुरु के शरण में आ जाइए, फिर से सदगुरु के शरण में आ जाइए। तो आप सभी गुरु भाई और माता बहन मन से निवेदन है कि सत्य के रास्ता से नहीं भटकना है, हमेशा सत्संग में आना है, गुरुदेव जी के चरण शरण में रहना है और आत्मशक्ति के अनुभव करना है और अपन ये जीवन ला सफल व सार्थक बनाना है। बोलिए सत्य आत्मशक्ति नाम की जय।